और दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 12 दिसंबर 2022 और दिन है सोमवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के नए सीएम के तौर पर ली शपथ। ट्विटर अपनी ब्लू सर्विस को आज करेगा रीलॉन्च। मोरक्को और फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी कलाकारों की तारीफ करने पर ट्रोल हुए रणबीर कपूर और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। एक स्टडी के मुताबिक हम एक दिन में औसतन 85 बार अपना फोन चेक करते हैं। इसका मतलब हर 15 मिनट में एक बार, यानी हर 15 मिनट में हमारा दिमाग काम से हटकर फोन में लग जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि बार बार फोन चेक करने से लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है। इस समस्या से बचने के लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं। अनचाहे ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें, रात को सोते वक्त फोन दूसरे कमरे में रख दें, एक तय समय बाद ही फोन चेक करें और जो काम बिना फोन के किए जा सकते हैं उन्हें बिना फोन के ही करें। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। हिमाचल में कल रविवार दोपहर 1:50 पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार रही प्रतिभा सिंह को अपने बगल में बैठाया और सुक्खू ने सभी कांग्रेस विधायकों के साथ मंच से समर्थकों का अभिवादन किया। रिज मैदान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुक्खू के साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ दिलाई। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक आज का अखबार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा के मोपा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने खुद इसकी आधारशिला रखी थी। यह गोवा का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मोदी ने कहा, 2014 तक देश में 70 एयरपोर्ट बने, हमने सिर्फ 8 साल में 72 बनाए। अब आम लोग भी हवाई सफर करते हैं। नागपुर में विकास योजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे पीएम मोदी ने कल विपक्ष को जीत का मंत्र दिया। कहा, वोट पाने के लिए हमेशा देश के कुछ नेता आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली योजना चलाकर देश को खोखला करते रहे। उन्होंने कहा, शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे नेताओं से आदर पूर्वक कहूंगा कि अस्थायी विकास का महत्व समझें। शॉर्टकट की जगह अस्थायी विकास करके चुनाव जीत सकते हैं, बार बार जीत सकते हैं। गुजरात में भाजपा की रिकॉर्ड जीत के बाद राज्य में अब दल बदल का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के 1 और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने पार्टी में शामिल होने से इनकार किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा की हार के बाद कल रविवार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पद से इस्तीफा दे दिया। हैदराबाद में कल रविवार को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए टीआरएस एमएलसी के कविता के आवास पहुंची। कविता मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। बीएसएफ ने कल रविवार को लगभग 12:15 पर पंजाब के अबोहर इलाके में हथियार बरामद किए। इनमें 2 AK-47 राइफल, 4 राइफल मैगजीन, 2 पिस्टल, 4 पिस्टल मैगजीन और कारतूस बरामद किए। आगे जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड के तहत गाड़ियां खरीदी। इनका इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए किया जाना था, लेकिन अब ये गाड़ियां जुलाई से महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज एकनाथ शिंदे सरकार के सांसदों और विधायकों को एस्कॉर्ट व्हीकल के तौर पर दी जा रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। मुंबई के गोरेगांव में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान 1992 के मुंबई दंगों के आरोपी तबरेज अजीम खान के रूप में हुई है, जो पिछले 18 साल से फरार था। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड के मुख्य गवाह प्रभुजोत सिंह के छोटे भाई सरजीत सिंह पर एक मुंडन समारोह के दौरान जानलेवा हमला हुआ। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर इस जानलेवा हमले का आरोप लगा है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर किसान जुटने शुरू हो गए हैं। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने 26 जनवरी को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मुंबई से सटे पालघर में कुछ लोगों ने चलती कार में महिला से छेड़छाड़ की। आरोपियों ने महिला की बच्ची को चलती कार से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद महिला भी बाहर कूद गई। ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। छेड़ने वाले व्यक्ति फरार हैं और बच्ची की मौत हो गई है। मेघालय सरकार ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दाखिल किया है। गोखले ने दावा किया था कि राज्य की टूरिज्म कंपनी मेघालयन एज
लिमिटेड यानी MAL ने 630 करोड़ से ज्यादा का फंड का घोटाला किया है। कर्नाटक के कुछ मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदल दिया गया है। अब इसे संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। यह फैसला हिंदुत्व संगठनों की मांग पर किया गया है। इन संगठनों ने टीपू सुल्तान के नाम पर होने वाले अनुष्ठानों को खत्म करने की मांग की थी, जिसमें सलाम आरती भी शामिल थी। G7 देशों के रूसी क्रूड ऑयल पर लगाए गए प्राइस कैप का भारत ने समर्थन नहीं किया है, जिसके लिए रूस ने भारत को धन्यवाद कहा है। ब्रिटेन में बीते 30 साल की सबसे बड़ी हड़ताल होने जा रही है। इसमें बस, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्बुलेंस, नर्सिंग और पोस्टल स्टाफ समेत कई विभागों के 2 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। ब्रिटेन की जनता कम आय और बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को दोनों देशों के बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग हुई। इसमें 6 लोग मारे गए और 17 घायल हो गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के बाखमुट शहर को अपने हवाई हमलों से राख का खंडहर बना दिया है। रूस ने पिछले 2 दिन में लगभग 20 हवाई हमले किए और 6 रॉकेट दागे हैं। अमेरिका के एक सरकारी अधिकारी ने 3 लोगों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। 28 साल के क्रिमिनल ने पहले 17 साल का लड़का बनकर लड़की से न्यूड फोटोज मांगी और न मिलने पर लड़की के घर जाकर 3 कत्ल किए और फिर खुद को गोली मार ली। 54 बच्चे और 6 पत्नियों वाले पाकिस्तान के अब्दुल मजीद की बुधवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। 75 साल के अब्दुल ट्रक ड्राइवर थे। वे मौत से 5 दिन पहले तक ट्रक चला रहे थे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। कोटक महिंद्रा और यस बैंक ने FD पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब इन बैंकों के ग्राहकों को FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। ट्विटर अपनी ब्लू सर्विस को आज सोमवार को रीलॉन्च करने जा रहा है। ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल पर इसका ऐलान किया गया है। इस सब्सक्रिप्शन सर्विस में सरकार, कंपनियों और आम लोगों को अलग अलग रंग के बैज मिलेंगे। कंपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू टिक मिलेगा। इसके अलावा सभी चेक एक्टिवेट होने से पहले मैन्युअली चेक किए जाएंगे। संसद की अस्थायी समिति ने देश में तंबाकू उत्पादों और अल्कोहल के सेवन पर प्रभावी रोक की सिफारिशें की हैं। समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। समिति का मानना है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित होता है। सिंगल सिगरेट से खपत बढ़ती है। एयरपोर्ट के स्मोकिंग जोन को बंद किए जाने की सिफारिश भी की गई है। आज शेयर बाजार में यूनिपार्ट्स इंडिया के स्टॉक की लिस्टिंग होगी। इंजीनियरिंग समाधान मुहैया कराने वाली यूनिपार्ट्स इंडिया के 836 करोड़ रुपए के IPO को निवेशकों का बेहतर रिस्पांस मिला था। यह इशू 25 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शनिवार देर रात हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। जीत के साथ ही फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला मोरक्को से होगा। इंग्लैंड की तरफ से एकमात्र गोल हैरी केन ने पेनाल्टी के जरिए किया। वहीं से पहले मोरक्को ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। मैच के बाद रोनाल्डो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए और रोते हुए ग्राउंड से बाहर निकले। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वेस्टइंडीज को अपने घर में क्लीन स्वीप किया है। उसने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में 419 रनों की जीत दर्ज की है। रनों के लिहाज से यह उसकी टेस्ट में वेस्टइंडीज पर सबसे बड़ी जीत है। एडिलेड में रविवार को 5 दिनी मुकाबले के आखिरी दिन 497 के लक्ष्य का पीछा कर रहे वेस्टइंडीज की टीम 77 रनों पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के चमिका करुणारत्ने ने क्रिकेट की फील्ड पर हिम्मत और स्ट्रेंथ की एक नई डेफिनेशन लिखी है। 7 दिसंबर को T20 मैच में कैच लेते वक्त उनके 4 दांत टूट गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें 30 टाके लगाए, जिसके 3 दिन बाद 10 दिसंबर को वो मैदान पर लौटे और आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर अपनी टीम कैंडी फैल्कन्स को जीत दिला दी। ईशान किशन के दोहरे शतक के दम पर भारत ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 227 रन से हरा दिया था। इस मैच में विराट और किशन ने मिलकर 17 रिकॉर्ड्स तोड़े। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी, सबसे बड़ी पार्टनरशिप और भारत की बांग्लादेश पर सबसे बड़ी जीत, सबसे युवा डबल सेंचुरियन, सबसे कम पारियों में दोहरा शतक, विराट की 1214 दिनों बाद सेंचुरी जैसे कई रिकॉर्ड इसमें बने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। दृश्यम 2 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई जारी है। दृश्यम 2 अब 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली अजय देवगन की तीसरी फिल्म बन गई है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कपल ने बेहद अनोखे अंदाज में एक दूसरे को एनिवर्सरी विश की। सुपरस्टार दिलीप कुमार की कल 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इस मौके पर उनकी पत्नी सारा बानो भी
हीरो ऑफ हीरोज फिल्म फेस्टिवल इवेंट में शामिल हुई और दिलीप साहब को याद किया। दुनिया के कदावर कद फिल्मकार जेम्स कैमरून की अवतार की पार्ट 2 यानी अवतार द वे ऑफ वाटर 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब इसके बाद जेम्स कैमरून अवतार 3 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी कहानी अग्नि यानी फायर के इर्द गिर्द होगी। सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़ी 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी उनका बांद्रा वेस्ट वाला फ्लैट खाली ही पड़ा है। कोई भी किराएदार उस फ्लैट को लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को जब पता चलता है कि इस फ्लैट में सुशांत ने सुसाइड किया था तो रेंट पर लेना तो दूर, कोई इसे देखने भी नहीं आता। एक्टर रणबीर कपूर ने हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही पाकिस्तानी हस्तियों के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। इस पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। और अब आज की रोचक खबर, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कॉलेज लेक्चरर कूली का भी काम करे? जी हां, ओडिशा के गंजम जिले के नागेशु पात्रो दिन में एक प्राइवेट कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम करते हैं और रात में बेरहमपुर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हैं। ऐसा वह ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए करते हैं। उनके इस नेक काम की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, तमिलनाडु में हाल ही में कौन से साइक्लोन ने तबाही मचाई? साइक्लोन फंटूस, मैंडूस या थेनोस? सही जवाब है मैंडूस। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि किस राज्य में सलाम आरती का नाम बदलकर संध्या आरती कर दिया गया है? ए कर्नाटक, बी केरल या सी तमिलनाडु? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आज का अखबार यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।